गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 25 पार्ट 1 में आपका वेलकम। ये यूनिट नंबर 4 है। तो यूनिट 4 पार्ट लेक्चर नंबर 25 पार्ट 1 और इसमें हम टॉपिक है लिमिट एंड कंटिन्यूटी functions of several variables with examples। तो इस पूरे लेक्चर में 25th में हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसमें करेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स विद एग्जांपल्स। तो इसके पार्ट 1 में हम लिमिट इन सेवरल वेरिएबल्स और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट 2 में कंटिन्यूटी इन सेवरल वेरिएबल्स और एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हमने लिमिट और कंटिन्यूटी जब पढ़ा था पहले 12th में, तो लिमिट हमने पढ़ा था जब हमारा फंक्शन में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे सपोज लिमिट, तो वी हैव y is the function of x, मतलब y is the function of x है, तो x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो फंक्शन था, तो इसमें हम जब लिमिट निकालते थे तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f(x) इक्वल टू l, या लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू l। तो इसको हम x टेंड्स टू a मतलब a पॉइंट पर इस फंक्शन f(x) की लिमिट क्या है, सपोज l, और एक फाइनाइट लिमिट। अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब एट द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट, x हमारा टेंड्स टू इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट नहीं है, टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो हमारी लिमिट की वैल्यू मान लीजिए सपोज m मान लेते हैं। तो ये जो फाइनाइट वैल्यू आती है तो इसको हम कह रहे हैं इसकी लिमिट। ये वैल्यू इनफाइनाइट भी आ सकती है। तो जब हम लिमिट निकालेंगे तो हम इस तरह से लिमिट निकालते थे जब हम y द फंक्शन ऑफ x था। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, अगर इसी में हम कंटिन्यूटी पढ़ते थे तो क्या था कि एट x इक्वल टू a पर इस फंक्शन की वैल्यू fa हो जाएगी, और लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू l है और l इक्वल टू fa हो, तो हमारा फंक्शन y इक्वल टू f(x) एट द पॉइंट x इक्वल टू a पर क्या होता था, कंटिन्यूअस। तो ये हमने पढ़ा था 12th में। तो लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी हम पढ़ करके आए हैं। अब हम बात कर रहे हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी इन टू वेरिएबल्स, मतलब लिमिट एंड कंटिन्यूटी इन सेवरल वेरिएबल। तो हम यहाँ पहले लिमिट इन
functions of several variables। अब सेवरल वेरिएबल्स का मतलब क्या, फंक्शन हमारा सेवरल वेरिएबल्स में क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की ये साइड A है और ये B है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो A इंटू B। अब यहां पर एरिया मेरा फंक्शन ऑफ AB, मतलब लेंथ और ब्रेथ का फंक्शन है। अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो इसका एरिया इंक्रीज हो जाता है, अगर हम इसकी लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो इसका एरिया डिक्रीज हो जाता है। अगर हम इसकी ब्रेथ को इंक्रीज करें तो हमारा एरिया इंक्रीज होगा, और ब्रेथ को डिक्रीज करें तो उसका एरिया हमारा डिक्रीज होगा। तो हमारा एरिया किस पर डिपेंड है, लेंथ और ब्रेथ पर। तो यहां पर दो फंक्शन दो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, तो ये हमारा फंक्शन हुआ टू वेरिएबल्स का। तो जब हमारे किसी फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाते हैं, अर्थात मिनिमम 2 और 2 से अधिक, तो हमारा फंक्शन सेवरल वेरिएबल फंक्शन कहलाता है। तो इसको अगर हम लिखें तो एरिया इज द फंक्शन ऑफ AB, तो हमारा एरिया जो है किस पर डिपेंडेंट है, लेंथ और ब्रेथ पर। तो A इज द फंक्शन ऑफ AB। तो ये हमारा इस तरह से फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए V is the function of x, y, z, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड x, y, z, उसकी 3 साइड्स हैं x, y, z, तो उसका जो वॉल्यूम होगा V is the function of x, y, z, मतलब 3 वेरिएबल्स में। तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए यहाँ पर, और वॉल्यूम डिपेंड है आपका, मान लीजिए रूम है और इस रूम का हमें वॉल्यूम निकालना है, तो V इज द फंक्शन ऑफ x, y, z, x को लेंथ माने, y को ब्रेथ और z को हाइट, तो वॉल्यूम होगा x, y, z। तो ये 3 वेरिएबल्स में आपका फंक्शन हुआ। तो ये हमारा फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अगर इसी तरह से हमारा z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1, x2, xn, अगर हमारे फंक्शन में x1, x2, xn n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये जो फंक्शन है हमारा n इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा। तो इस तरह से हमारा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स आपने समझ लिया होगा। अब इसमें हम लिमिट की बात करते हैं कि लिमिट इन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। डेफिनेशन ऑफ लिमिट इन सेवरल वेरिएबल्स। Let the function fxy is said to be limit L as x tends to a and y tends to b if and only if the limit L
L is independent of the path followed by the point xy as x tends to a and y tends to b. Then limit x tends to a, y tends to b, f x y equal to l. ये आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, मतलब टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फंक्शन है एफ एक्स वाई. इसकी लिमिट इज सेट टू बी लिमिट एल एफ एक्स टेंड्स टू ए एंड वाई टेंड्स टू बी. मतलब इस पॉइंट पे x टेंड्स टू a है और पॉइंट y टेंड्स टू b है. कब होगी इफ एंड ओनली इफ द लिमिट l इज इंडिपेंडेंट ऑफ द path followed by the point xy as x tends to a, y tends to b. तो ये इसके पाथ पर इंडिपेंडेंट होगी. जब हम x टेंड्स टू a, y टेंड्स टू a फॉलो कर रहे हैं तो हमारी लिमिट x टेंड्स टू a, y टेंड्स टू b, fxy इक्वल टू l. इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो वहां पर हम लिमिट जब वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिमिट लेते थे तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l होता था. अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a और y टेंड्स टू b fxy इक्वल टू l. और इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं लिमिट xy टेंड्स टू ab fxy इक्वल टू l. तो ये लिमिट की डेफिनेशन है इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो तब. अब इसी में यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट है. द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स is said to be exist only when the same value is obtained for the limit along any path in the xy plane from xy point tends to AB, say along x tends to A and y tends to B, or y tends to B and x tends to A, etc. Limit may or may not exist if it exists. Limit must be
यूनिक। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट नोट है कि द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई एक फंक्शन है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। अब वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी कब? व्हेन द सेम वैल्यू इज ऑब्टेन्ड फॉर द लिमिट अलोंग एनी पाथ इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में मान लीजिए ये है आपका और ये पॉइंट है आपका एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स वाई पॉइंट एक्स टेंस टू ए और वाई टेंस टू बी, जब इसकी लिमिट लें तो हम इस पाथ से जाएं या इस पाथ से जाएं या इस पाथ से पहुंचे। ये मान लीजिए ए बी पॉइंट है आपका, तो हमारी जो लिमिट आए इस पाथ का हमने यूज किया, इस पाथ का यूज किया या इस पाथ का यूज किया, तो वो यूनिक आए, सेम आए, तभी हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वो ये यहां पर बताया गया है। हम चाहे किसी भी पाथ को फॉलो करें, एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी या वाई टेंस टू बी एक्स टेंस टू ए, तो इस तरह से हम कोई सा भी पाथ लें तो वो यूनिक आपकी लिमिट आनी चाहिए, तभी वो एग्जिस्ट होगी। नेक्स्ट है मेथड टू फाइंड लिमिट। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग लिमिट। फर्स्ट स्टेप, इवेल्युएट लिमिट एफ एक्स वाई along path x tends to a and y tends to b. Second, evaluate limit f(x,y) along path y tends to b and x tends to a. If the limit value along path first and path second are same, the limit exists, otherwise not. Third, step third में if a equal to 0, b equal to 0, evaluate the limit along path y equal to mx और y equal to mx की पावर n also। अगर हमें जब फंक्शन में टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसकी लिमिट निकालनी है, तो उसकी लिमिट हम कैसे निकालते हैं? पहले हम निकालेंगे इवैल्यूएट द लिमिट f(x,y) along path x tends to a and y tends to b, इस पाथ पर निकालेंगे। दूसरे में निकालेंगे इवैल्यूएट लिमिट f(x,y) along path y tends to b and x tends to b। तो दोनों अलग अलग पाथ पे हमने निकाल ली। अब इन दोनों की जो लिमिट आई, इस पाथ की और इस पाथ की, दोनों की सेम है तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये सेम नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब इसी में अगर आपकी a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 है तो हमें एक पाथ पर इस पर और निकालनी हुई एलोंग पाथ y इक्वल टू mx और y इक्वल टू mx x की पावर n। इस इनमें से किसी एक पाथ पर हमें लिमिट और निकालनी होगी। जब ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो जाती हैं तब हमारी लिमिट 0 0 पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है।
तो मतलब ये भी निकालना है, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। जब a और b 0 नहीं है उस कंडीशन में हमें दो ही निकालनी है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों सेम आ जाती हैं। और जब a = 0 b = 0 मतलब ओरिजिन है, तो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पाथ पर हम निकालेंगे, तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसकी प्रॉपर्टीज जैसे प्रॉपर्टीज को हमने वहां पढ़ा था उसी तरह की प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज इज ऑफ लिमिट। नंबर फर्स्ट इसमें इफ लिमिट x y टेंड्स टू a b f(x, y) equal to L and limit x, y tends to a b g(x, y) equal to n, then मतलब दो फंक्शन है f(x, y) और g(x, y). f(x, y) की लिमिट x, y टेंड्स टू a b की L है वैल्यू, और g(x, y) की लिमिट x, y टेंड्स टू a b पर m है। तो नंबर फर्स्ट लिमिट x, y टेंड्स टू a b f(x, y) प्लस माइनस g(x, y) इक्वल टू L प्लस माइनस m। सेकेंड लिमिट x, y टेंड्स टू a b f(x, y) इंटू g(x, y), तो इसकी लिमिट होगी L m। और थर्ड लिमिट x, y टेंड्स टू a b f(x, y) अपॉन g(x, y) इक्वल टू L अपॉन m, provided m is not equal to 0। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं कि इसकी दो फंक्शन है f(x, y) और g(x, y), दोनों की लिमिट L और m है। तो अगर इन दोनों के एडिशन की लिमिट निकालेंगे तो वो L प्लस माइनस m होगी। अगर उनके प्रोडक्ट की लिमिट निकालेंगे तो Lm होगी, और उनके क्वोशंट्स की निकालेंगे, डिवीजन की निकालेंगे f(x, y) अपॉन g(x, y) इक्वल टू L अपॉन m। कब होगी? जब m इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। Example first, evaluate limit x tends to 1, y tends to 2, 3x square y upon x square plus y square plus 5. Solution: limit x tends to 1, y tends to 2, 3x square y upon x square y square plus 5. So this becomes to limit x tends to 1, limit y tends to 2, 3x square y upon x square plus y square plus 5. This becomes to limit x tends to 1, y equal to 2 रखा तो 6x square upon x square plus 4 plus 5, which is equal to limit x tends to 1, 6 into 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर upon 1 का स्क्वायर plus 4 plus 5. So this becomes to limit x tends to 1, 6
So this becomes to 6 upon 1 plus 10 which is equal to 3 upon 5। एक पाथ पर आ गई, अब दूसरे पर निकालते हैं हम। तो लिमिट y टेंड्स टू 2 x टेंड्स टू 1 3x स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5 विच इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 2 लिमिट x टेंड्स टू 1 3x स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5। दिस बिकम्स टू लिमिट y टेंड्स टू 2 x इक्वल टू 1 पुट किया तो 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू y अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5। so this becomes to limit y tends to 2 और ये हो गया 3y अपॉन 6 प्लस y स्क्वायर। दिस बिकम्स टू लिमिट, तो ये हो गया 3 इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 10 इक्वल टू 3 अपॉन 5। तो फर्स्ट और सेकंड फ्रॉम दोनों पाथ पर हमारी वैल्यू सेम आई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 1 y टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 3/5। तो ये आपका इस तरह से हम लिमिट निकाला क्योंकि x टेंड्स टू 1 और y टेंड्स टू 2, यहां पर 1 और 2 है, ओरिजिन नहीं है, तो हमें दोनों पाथ पर निकाल करके इसकी वैल्यू को निकाल लिया। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल को कर सकते हैं। एग्जांपल 2, इसको आप सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y टेंड्स टू 2 x y प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इसको आप करेंगे। और नेक्स्ट में पार्ट सेकंड में हम इसकी अदर एग्जांपल्स को और कंटिन्यूटी को कराएंगे और इसका यहीं पर हम एंड करते हैं। इसके और कुछ एग्जांपल्स लिमिट के और फिर कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे सेकंड पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।